सभी को राम राम जी। सनातन धर्म की जय। क्या रहेगा ऑपोजिशन का रोल? ये बड़ा एक अहम सवाल इस समय सभी के माइंड में है, क्योंकि 29 एमएलए जो हैं भाजपा ने इस समय अपने इस सरकार में लाए हैं। अब सरकार तो एनसी की है और भाजपा जो है ऑपोजिशन में होगी। ऑपोजिशन का इस समय क्या रोल रहेगा, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं श्यामलाल शर्मा जी के साथ। श्याम जी, क्या रहेगा ऑपोजिशन का रोल? क्योंकि कल एक बड़ी अहम बैठक भी हुई आपकी भारतीय जनता पार्टी की, एक बड़ा रोड मैप भी तैयार कर लिया है। अगर आने वाले दिनों में असेंबली सेशन लगता है तो अपोजिशन किस तरह से अपना रोल निभाएगी? देखिए, वो कल वाली मीटिंग जो थी वो फॉर्मल मीटिंग थी हमारी, और ये जो अपोजिशन का रोल कह रहे हैं यहाँ पर, हमारा बड़ा कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन रहेगी। अगर तो सरकार ठीक चलेगी और जो उनकी कमिटमेंट है जनता जनार्दन के साथ, जिस पे उनको मैंडेट मिला है, अगर उस पे वो खरा उतरने की बात करेंगे, लेकिन अगर पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि अपोजिशन का जो रोल होता है कि सरकार को ऑन टो रखना और उनको बिल्कुल ठीक रास्ते पे, सीधे रास्ते पे लेके जाना, वही हमारा, और हमने पहले दिन कहा है कि हमारा बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल होगा। हम चाहे अपोजिशन में हो या ट्रेजरी बेंचेस में भी हो, जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का और हमारी सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम तो उस पे चलेंगे। लेकिन अगर कोई उसमें छेड़खानी करेगा, जहां जो सिस्टम से छेड़खानी, क्योंकि यहां प्रायोरिटी सरकार की है, 5-5.5 साल लगे यहां नॉर्मलसी को रिस्टोर करने में, और आज इंटरनेशनल फोरम में भी और नेशनल लेवल पे भी जो भी कोई आ रहा है उसमें डर और भय नहीं होता है जम्मू कश्मीर में, और यहाँ के लोगों को फायदा हो रहा है, और खसूसन तौर पर वैली के लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जहां बिजनेसमैन आ रहे हैं हार्टिकल्चर का, जहां दूसरी चीजों का। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल जो है वो अदा करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा 200 फ्री यूनिट बिजली की बात कही गई थी, 12 सिलेंडर देने की बात की थी। अब तो सरकार बनी है, तो आपको लगता है कि ये चीजें अब होनी चाहिए? ऑलमोस्ट उनकी कोई 15 से ज्यादा है और 20 के बीच उनकी कमिटमेंट्स है, वही तो है। वो हमारे मैनिफेस्टो में भी थी और हमारा संकल्प पत्र था, हमने भी वो चीजें जो थी वो कमिटमेंट थी, अब इनकी भी है। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, 1 लाख जॉब की बात की है, रेगुलराइजेशन है, नीड वेजर, डेली वेजर, जो लोग बड़ा एक क्रॉनिक इशू है, वो भी है, 12 सिलेंडर भी हैं, 200 यूनिट बिजली भी फ्री देनी है, पेंशन भी 5,000 करनी है। इसी तरीके से जैसे हमने नारी वंदना का हमने प्रोविजन रखा था, ये सारी चीजें इन्होंने कही हुई हैं, इनकी कमिटमेंट है, और वो चुनावी मंशूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और अब कोई किंतु परंतु भी नहीं है। एक्सक्लूसिव इनको जो है वो एब्सोल्यूट मैंडेट मिला है, तो इनको वो फुलफिल करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो फिर हमारा सवाल भी बनते हैं, जवाब भी इनसे बनता है, और उस पे हम जो है अपोजिशन भी कर सकते हैं। हम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी, हाउस के अंदर भी और बाहर भी जो है, फिर तो हम अपोजिशन का जो रोल है वो हम अपना जो है ईमानदारी से निभाएंगे, और जम्मू के लोगों के जो अपेक्षाएं हमसे हैं वो हम अपने कर्तव्य का पालन जो है पूरी ईमानदारी से करेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है, 29 सीटें जो भाजपा को जम्मू प्रदेश ने दी हैं, मैं जम्मू प्रदेश का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम सीट्स आपको जम्मू प्रोविंस से ही मिली है। आज ना थोड़ा सा लोगों में ये है कि 29 सीटें भी हमने दी, अपना पूरा वोट शेयर भी भाजपा का बढ़ा, लेकिन ऐसा ना हो कि अब उनकी कल को बात ही नहीं सुनी जाए। कश्मीर की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनकी सरकार बनी, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो बाकी रिप्रेजेंटेशन भी देंगे। उन्होंने जिस तरह से डिप्टी सीएम दे दिए जम्मू से, जम्मू प्रोविंस से, या साथ में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में सतीश शर्मा जी को मंत्रालय दे दिया। क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा जम्मू के लोगों का, कि उनके साथ इनजस्टिस ना हो, जिन्होंने आपको 29 सीटें दी, उनके लिए क्या आप कहेंगे? नहीं, इससे जम्मू के लोगों को, क्योंकि इन्होंने एक बहुत लंबा संघर्ष किया है प्रजा परिषद से लेके, और आज वो कहते हैं ना कि अकेला ही जला था 92 मंजिल, तो ये कारवां बन गया है बहुत बड़ा। आज तभी मैंने कहा कि सबसे ज्यादा 25.5% से ज्यादा वोट शेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी उनका मनोबल जो है वो डगमगाएगा, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा,
और सरकार की डेफिनेशन क्या होती है? सरकार डज नॉट मीन कोई मंत्री, जहां वो है, लेकिन सब लोगों के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। डज नॉट मीन कि सरकार जो है वो किसी एक खित्ते की है, एक सेक्शन की है, और ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी मिलती है। और एक इसमें जो है सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट का एक सेट पैटर्न है, और ये सारी चीजें जो हैं, और फिर हम ज्यादा डिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो ठीक तरीके से बिहेव करेगी, और अगर नहीं करेगी तो फिर हमें आता है कि किस तरह से उनको ठीक तरीके से बिहेव करना है। ये मैं उस तरीके से नहीं कह रहा, मैं पॉलिटिकल भाषा में जवाब दे रहा हूं, और जम्मू के लोगों को संघर्ष करना भी आता है, और जो कुछ आज तक जम्मू के लोगों को मिला है वो संघर्ष से ही मिला है, राइट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज से लेके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेके, और ये सारी चीजें जो हैं वो संघर्ष से मिली हैं। और अब तो एक संख्या वाला है, हमारे 29 हमारे विधायक हैं, और मुझे लगता है कि वो इस चीज में परिपक्व हैं। हम विपक्ष का रोल भी निभाएंगे, और जहां पॉजिटिव चीज होगी सरकार की सपोर्ट यहां भी करेंगे, और आगे आगे अपनी लीडरशिप को भी जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर रियासत के लिए कोई भी बात मांगने से अपने, वो हमारे गार्डियन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम मांगेंगे, और वो दिल खोल के पहले भी दिया है, आगे भी देंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है उमर अब्दुल्ला साहब पे और उनकी सरकार पे। एक ना जनरल कैटेगरी का 10% कोटा काट लिया गया, पहाड़ी समुदाय को वो दिया गया, वहां से एक भी सीट आप लोगों को नहीं मिली। क्या ये मतलब ये वाला जो पॉलिटिकल एक खेला गया कि भाई पहाड़ियों को रिजर्वेशन दे देंगे तो पता नहीं सारी सीटें मिल जाएंगी, वो कुछ उल्टा पड़ गया भारतीय जनता पार्टी को? और जनरल कैटेगरी भी लोग आपसे कुछ दूर हुए हैं जिनका 10% रिजर्वेशन कटी है। अब मैं इसके बारे में ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा, क्योंकि मैटर जो है वो सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट पे इसको चैलेंज किया गया है। तो जो भी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से आएगा उसका पालन सरकार करेगी। बट जनरल कोटा का आपको लगता है वो गलत हुआ, 10% नहीं लेना चाहिए? देखिए, अगर ऐसी फीलिंग है और अगर हुआ है तो मुझे लगता है तभी तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, क्योंकि हर आदमी को अपना हक को लड़ने के लिए, यही तो हमारी यहाँ की डेमोक्रेसी और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान हमारा है, ये सबके लिए बराबर है। तो मुझे लगता है कि उसको रिविजिट करेगी, इन्होंने कमिटमेंट की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी। अब हम देखते हैं ना ये क्या क्या करते हैं, तो इन चीजों पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी हमारे सब जुडिस है मैटर। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। श्यामलाल शर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। देखते रहे जेके मीडिया, और ऑपोजिशन का क्या रोल रहेगा वो श्याम जी ने इस वीडियो में बताया। धन्यवाद जी, राम राम।